वैकेंसी आ गई, ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन वैकेंसी आने के बाद 1 अप्रैल से फॉर्म भरा जाना था, तकनीकी खामियां बता करके नोटिस जारी की गई और वो खामियां आज तक दूर नहीं हो पाई। अगर तकनीकी खामियां दूर हो नोटिस कब आया था सर? ये नोटिस लगभग आपको मार्च के महीने में आ गया था। 1 तारीख से फॉर्म भराना था, 1 अप्रैल से पहले नोटिस आ गया था कि भाई फॉर्म आपका डिले होगा, तकनीकी गड़बड़ी है, जैसे ये दूर होती है फॉर्म चालू हो जाएगा। तो पेपर में जो मैसेज आया था उसके माध्यम से जानकारी मिली कि अमूमन 15-20 दिन में सॉल्व होकर के 1 मई से हमारा फॉर्म चालू हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ प्रतीत नहीं हो रहा है। मेरा यह कहना है कि यदि आप 1 मई से फॉर्म नहीं चालू कर पाए हैं तो कम से कम आप एक शॉर्ट नोटिस दे दीजिए जिसमें स्पष्ट लिख दीजिए कि किस कारण से आप अभी भी चालू नहीं कर पा रहे हैं और कब से आप चालू करेंगे, परीक्षा संभावित आप कब लेंगे, क्योंकि आपका जो पुराना नोटिस था उस हिसाब से तो जून महीना था कि परीक्षा हो जाएगा, लेकिन अब तो ऐसी कुछ बात प्रतीत नहीं होती है। छात्र काफी परेशान है, प्रतिदिन हम लोगों को हजारों प्रश्नों का सामना करना पड़ता है। विभाग में बच्चे फोन करते हैं तो शायद वहां से संपर्क नहीं हो पाता है। आखिर ये निराश हताश बच्चे करे तो क्या करे। सर, जिस तरीका से यूट्यूब पर या सोशल साइट पर चल रहा है कि वैकेंसी को रद्द कर दिया गया, इस पर आपका क्या विचार है? नहीं, वैकेंसी तो 100% रद्द नहीं हुई है, ये बात मैं दावे के साथ कह रहा हूं, क्योंकि जो विभागीय सूचना है, अधिसूचना आज भी वेबसाइट पर डली हुई है और वह वैध आपका जो रोजगार सूचना पत्रांक है वो सब है। तो वैकेंसी कंफर्म कैंसिल नहीं हुई है, 2610 पद की वैकेंसी निश्चित रूप से मौजूद है। बस अब हो सकता है आचार संहिता या चुनाव की कोई प्रक्रिया कारण बाधा हो रही हो, लेकिन ये कहने के लिए मैं उचित अधिकारी नहीं हूं। मैं उचित अधिकारी से निवेदन करूंगा कि वो सही बात सामने लाएं और एक नोटिस जिस तरह से उन्होंने कैंसिलेशन का डाला है वैसा ही एक नोटिस अप्रूवल का डाले कि हम इस समय में फॉर्म भराएंगे, ताकि बच्चों में एक आशा की किरण जगेगी, क्योंकि बच्चे तैयारी करते हैं, इनके पास मौके नहीं रहते हैं। आप जानते हैं बिहार का बच्चा बिहार एसएससी भी भरता है, बीएसपीएससीएल भी भरता है, टीचर का भी प्रयास करता है, वो कंफ्यूज रहता है कि इसका डेट आ गया उसमें जाए कि उसमें जाए। तो आखिर उसको एक पाथ मिलना चाहिए, उस पाथ के लिए समय सीमा जरूरी है। अगर आप इस सोशल मीडिया के युग में, इतना एक्टिव युग में ये व्यवस्था नहीं दे पाते हैं तो निश्चित रूप से हमारे बिहार के लिए अभिशाप माना जाएगा। बहुत सारे उसमें कार्यरत आपके विद्यार्थी हैं, उनसे कुछ बातचीत हुई, कुछ जानकारी, गुप्त सूचना आपको मिल रहा है कि कब तक आ सकता है कुछ संभव? देखिए, हमारे जो पुराने विद्यार्थी वहां हैं, जो मेरे पास जानकारी कलेक्ट होकर आई है, वो यही है कि चुनाव की परेशानी के कारण थोड़ा लेट हो रहा है, लेकिन फॉर्म भरा जाएगा। उन लोगों का कहना है कि जून तक भरा जाएगा। कुछ बच्चे मिलने भी गए थे, लेकिन अब है क्या कि ये चीजें तो अनऑफिशियल बातें हैं, स्वाभाविक सी चीजें हैं। तो मुझे लगता है कि जून से भरा जाना चाहिए, लेकिन ये उम्मीद है ना, अगर वो जवाब दे देते हैं तो बहुत बेहतर हो जाएगा हम सभी के लिए, खास करके इन छात्रों के लिए तो बहुत बेहतर हो जाएगा। सर, जिस तरीका से डेट बढ़ गया, 2 माह विलम्ब हो रहा है देखा जाए तो क्या एग्जाम में भी 2 माह 3 माह विलम्ब हो सकता है? सब कुछ में विलम्ब होगा? उम्मीद तो यही करना चाहिए। अगर आप इधर विलम्ब कर रहे हैं तो थोड़ा वेटेज छात्रों को मिले, जब इधर डिले कर रहे हैं तो जो छात्र मान लीजिए समय के अभाव में तैयारी से वंचित रह गए, उनको एक मौका मिलेगा, तैयारी कर पाएंगे तो थोड़ा बहुत तो उसके लिए अच्छा ही होगा। लेकिन जो भी हो, बट परीक्षा के बारे में विशेष टिप्पणी करना ठीक नहीं है, लेकिन समय सीमा जो है वो निर्धारित हो और समय सीमा पर, तय समय पर सारी चीजें हो, क्योंकि बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड 1.5 महीने में परीक्षा लेकर 3 महीने में ज्वाइनिंग कराने के लिए जानी जाती है। इसकी अपनी एक अलग प्रतिष्ठा रही है। हम चाहेंगे या उस प्रतिष्ठा को बरकरार रखे और अपने मान सम्मान को ठेस न पहुंचने दे। और विद्यार्थी इन लोगों से भी बात